यदि हम आपको बताएं कि महाशिवरात्रि के दिन ना ही शिव जी का जन्म हुआ और ना ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था और ना ही शिव शक्ति का विवाह हुआ था। अब देखिए और सुनिए ध्यान से, शिवरात्रि हम मनाते हैं फाल्गुन महीने में, परंतु जब हमने शिव पुराण में दोनों शिव विवाह के प्रसंग पढ़े तो पता चला उसमें से एक भी फाल्गुन महीने में नहीं होता। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में 18, 19, 20 श्लोक में हमको पढ़ने को मिलता है कि सती माता का शिव जी के साथ का विवाह का प्रसंग, और उसमें बताया गया है कि उनका विवाह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। और वैसे ही शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय 35 श्लोक 58 से 61 हमको मिलता है पार्वती माता का शिव जी के साथ का विवाह का प्रसंग, जिसके अंदर वशिष्ठ मुनि और ऋषियों ने को बताते हैं यह तिथि कितनी पावन तिथि है। इसके अंदर यह वाले ग्रह यह वाले योग बनाते हैं और उसके साथ यह वाला ग्रह उत्तम है, और कैसे इस तिथि से उत्तम तिथि कोई हो ही नहीं सकती शिव जी और पार्वती जी के लिए। परंतु वह तिथि भी फाल्गुन महीने में नहीं बल्कि मार्गशीर्ष माह के सोमवार को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। तो यदि अब कल्प वेद की भी बात करें, देवी पुराण के 25वें स्वर्ग के 8वीं और 90 श्लोक में भी इसके बारे में बताया गया है कि जब ऋषि मुनियों ने मुहूर्त देखा शिव जी और पार्वती माता के विवाह के लिए तो उनको उत्तम मुहूर्त मिला वैशाख माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को, और इसके उपरांत और शास्त्रों में भी शिव विवाह के बारे में बताया गया है, परंतु कहीं पर भी वह तिथि महाशिवरात्रि के ऊपर नहीं बनती। तो अब प्रश्न यहाँ आता है कि यदि महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह नहीं हुआ था तो उस दिन क्या हुआ था, हम क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? आखिरकार अब इसका जवाब हमें संपूर्ण में शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता, स्कंद पुराण, शिव रहस्य, इन सब में मिल जाता है। शिवरात्रि वर्ष में एक बार ही नहीं परंतु हर महीने में आता है। हर महीने की चतुर्दशी शिवरात्रि कही जाती है, परंतु महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को शिव जी पहली बार अपने शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने। इसलिए हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाते हैं। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि ही वह रात है जब भगवान शिव पहली बार लिंग प्रतीक के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके बीच प्रकट हुए। इस स्तंभ का न कोई आदि शुरुआत था और न कोई अंत। ब्रह्मा जी हंस बनकर इसका ऊपरी छोर खोजने गए और विष्णु जी वराह रूप में पाताल की ओर गए, लेकिन दोनों ही इसका अंत नहीं पा सके। तब शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। चूंकि भगवान शिव इस दिन पहली बार निराकार अग्नि स्तंभ से साकार रूप में आए थे और ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार उनकी पूजा की थी, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव जी ने स्वयं कहा है कि यह तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय